गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 6 है। आप लोग कल जो है ऑब्जेक्टिव किए थे और 1 क्वेश्चन आंसर का एक ही ब्लॉक आप लोग आंसर में देखे थे। आज पहले क्वेश्चन का हम लोग कंट्रोल ब्लॉक देखेंगे या जो भी था क्वेश्चन में। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और रेडी हो जाइए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। कल के क्लास में या इस चैप्टर के किसी भी क्लास में आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। जब तक क्वेश्चन आंसर चलेगा तब तक आप प्रॉब्लम्स को डालते रहिए, उसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा फिर अगला स्टार्ट होगा, तब आप अपने प्रॉब्लम्स को रखिएगा तो उसका सॉल्यूशन मिलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ, इवेंट आप लोग देखे थे और सही बता रहे थे हम आपको। कंट्रोल ब्लॉक आप लोग का करना था। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का कंट्रोल ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आज नहीं लिखवाया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कल ही देख चुके हैं बोर्ड पे और काफ़ी लंबा भी था। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेकेंड से, लेकिन पहला का आप लोग कल ही किए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर और पॉइंट नंबर 2 जो कि है आपका कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। कंट्रोल ब्लॉक्स रन द बेसिक फ्लो। चलिए यहाँ से देखिए, बेसिक फ्लो of a project in the desired fashion. Whether it be organized or organized or unexpected। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग के सामने है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। अब हम लोग करेंगे सेकंड। थोड़ा लंबा जाएगा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार से है, 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन कीजिए, फिर आप लोग को दूसरा करवाया जाएगा।
will you generate? One and 100 in Scratch. SCRAT. चलिए, क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है और 2 क्वेश्चन इसमें ऐड है। पहला है व्हाट इज़ रैंडम नंबर, तो इतना करते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे हाउ विल यू जनरेट रैंडम नंबर। ठीक है, तो जितना लाइन्स इसमें आ पाता है हम लोग उतना कर लेते हैं। In programming, many times we need random. Many times we need random numbers. Random numbers. या रैंडम वैल्यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अच्छा होगा। रैंडम वैल्यू। ठीक है, कंप्यूटर generates random numbers between आप लोग इतना ही लिखिए। ठीक है, बिटवीन तक लिखिए। उसके आगे भी हम लोग लिखेंगे, पहले आप लोग इतना लिखिए। ठीक है, इरेज करके हम आगे लिखेंगे।
बिटवीन के आगे लिखेंगे हम लोग रेंज ऑफ टू नंबर्स बिटवीन रेंज ऑफ टू नंबर्स for example 1 and 100. ठीक है, कंप्यूटर would be generate generate every time any these numbers randomly one, two, three, four, five, dot dot comma dot 100. ठीक है, and 100. and 100. ये एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ये फुल स्टॉप होगा, यहाँ से पैराग्राफ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ चेंज होगा। समझे बात को? यहाँ से जो है ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, जो आंसर पीछे जो लिखे थे वो, और ये ऊपर वाला आंसर ऐड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से जो लिखिएगा वो पैराग्राफ छोड़ के। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके वी कैन जनरेट a random number by using operators category अभी तक आप जितना देख रहे हैं लिखिए, इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे तब कंप्लीट होगा। ठीक है,
देखिए फिलहाल इसको इरेज कर रहे हैं अभी, और उसके आगे एक लाइन ऐड करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा कैटेगरी के बाद कैटेगरी तक लिखे हुए हैं। चलिए, स्क्रैच प्रोवाइड्स, कैटेगरी के बाद फुल स्टॉप था, अब यहाँ से ये कैपिटल है, स्क्रैच SCRATCH, स्क्रैच प्रोवाइड्स a pick random dash to dash block. We can easily type we can easily put the value the value in blank space. ठीक है, अब इसको इस लाइन को समझ लीजिए अच्छे से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि स्क्रैच प्रोवाइड पिक रैंडम, स्क्रैच जो हमें एक पिक रैंडम प्रोवाइड कराता है डैश टू डैश ब्लॉक, यानी ये खाली स्थान में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं जहाँ से आप नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं, जहाँ से जहाँ तक, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं नंबर्स को। तो हम इसको खाली इसलिए रखे हैं ताकि आप कोई भी नंबर इसमें हम लोग डाल सकते हैं, तो खाली ही रहना चाहिए। और नीचे वाले लाइन में बता दिया गया है कैसे हम लोग 1 to 100 करेंगे। वी कैन ईजिली पुट द वैल्यू 1 to 100, इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा गया है कि द वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 1 to 100 के लिए कर रहे हैं ना। द वैल्यू 1 to 100 इन ब्लैंक स्पेस, ये खाली जगह में 1 और इसमें 100 डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं इसी प्रकार से। अब आपका टाइमिंग देख लेते हैं, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि लंबा चला जाए। ठीक है, वैसे 3 क्वेश्चन और आपका बचा है, 3, 4, 5। तो आज अगर हम लोग करने बैठे तो हमारा एक डेफिनेशन भी सही से नहीं होगा, जैसा कि हम लोग का टाइमिंग बचा हुआ है। यानी क्वेश्चंस जो है एक साथ कंप्लीट हो जाए एक ही क्लास में, वो अच्छा रहता है। कभी कभी लास्ट में ऐसा टाइमिंग बन जाता है कि आपको एक क्वेश्चन का हाफ आज और अगला पॉइंट कल करना पड़ता है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन टाइम के कारण हो जाता है। तो आज हमारे पास बस 2-3 मिनट है, तो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बता देती हूँ कि 3, 4, 5 आप लोग कल देखेंगे, और जितने भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उसमें आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है टाइम आगे बढ़ रहा है। आप लोग का हो सकता है एग्ज़ाम हो, तो ऐसा नहीं कि बैठे रहिएगा और जब एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तब तैयारी कीजिएगा। तो आपको पहले ही बता दें कि आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन आंसर, और एग्ज़ाम नहीं भी हो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिएगा,
तो आप अपने सब्जेक्ट से अटैच रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो आपका क्या माइंड कैसा हो जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट से हट जाइएगा, और जैसे ही सब्जेक्ट से ध्यान हटेगा आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप पढ़ना तो हर हाल में है, एनी हाउ आपको किसी भी कंडीशन में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि आप लोग थोड़ा बहुत करके पढ़ते रहिए, जिससे आप अपने सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट में, और आप अपने सब्जेक्ट से अटैच रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आज के क्लास में आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करें, पूछें, आपको इसका क्या होगा सॉल्यूशन अगले दिन दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।